लेकिन अब तो वो जो पाकिस्तानी इंतखाबात जो आज से 4-5 माह पहले हुए हैं उन पर तहकीकात का मुतालबा कर रहे हैं। वो उनका मुतालबा अपनी जगह पर, लेकिन बैकलैश जो पाकिस्तान की तरफ से आ रहा है, सख्त बयानात जो ख्वाजा आसिफ के हैं वो सुनने से ताल्लुक़ रखते हैं ऐसे कि जैसे अब तो जंगी होगी, यानी तलवारें नयाम से बाहर आ चुकी हैं। कितनी अजीब बात है कि इसका मतलब है हमारे यहाँ ना कोई इंसाफ है, ना अदालतें हैं, ना कानून है, ना आइन है कि जनाब अपने मुखालिफ के खिलाफ हम बनाएंगे मुकदमे, जो करना है कर लो, और इतराफ करेंगे, टेलीविजन पर बैठकर कहेंगे कि हाँ जी हमने मुकदमे बनाने हैं। तो दैट्स शोज यू कि पहली दफ़ा पाकिस्तानी कम्युनिटी जो है वो ऑर्गेनाइज तरीके से बिहेव कर रही है, और वो इस हुकूमत की बदकिस्मती है कि वो खान साहब के हक में सब कुछ हो रहा है। जनरल बाजवा ने महज जाती फायदे के लिए मुल्क का नुकसान किया। जिस ISI ने दहशतगर्दों को खत्म करना था, इसे तहरीक इंसाफ को खत्म करने पर लगा दिया गया। इमरान खान का डयाला जेल से खुसूसी पैगाम। अमेरिका ने भी जो है वो खुलेआम मोर्चा खोल दिया है पाकिस्तान के खिलाफ। अमेरिकन कांग्रेस ने साफ तौर पर कही ये बात कि पाकिस्तान में फ्री एंड फेयर इलेक्शन नहीं हुए। जो आपके फरवरी में इलेक्शन कराए गए थे पाकिस्तान के अंदर, वो फ्री एंड फेयर इलेक्शन नहीं थे, वो पूरी तरीके से डॉक्टर्ड थे। उसमें पूरी तरीके से धांधलेबाजी हुई है, उसमें घपलेबाजी हुई, उसमें जानबूझ के PTI को हराया गया। अच्छा, इतना सा कुछ करने के बाद भी PTI सिंगल लार्जेस्ट पार्टी थी, ये तो सत्य है। लेकिन अगर पाकिस्तान में फ्री एंड फेयर इलेक्शन होता तो सारे एक्सपर्ट इस बात को मानते हैं, कोई इस बात को नकार नहीं सकता कि 2/3 मेजॉरिटी बड़े आराम से इमरान खान ले आता। इमरान खान को जेल में डाल दिया, हर कॉन्स्टिट्यूंसी में इनका सिंबल छीन लिया, इनको जो है वो फॉर्म 40 मतलब इनके जीते थे बूथ पर, इनके जीते हैं 140 के आसपास उम्मीदवार, और बाहर आते थे तो बाद में नतीजा पलट के उसको मात्र 90 के आसपास ही रख दिया गया। बहुत ज़्यादा धांधलेबाजी करी गई शहबाज शरीफ को प्रधानमंत्री बनाने के लिए, इमरान खान को दूर करने के लिए, लेकिन अब इंटरनेशनली भी आवाज़ें उठने लगी हैं उसके खिलाफ। 911 हो गया है पाकिस्तान के लिए। वो क्या? वो ऐसे के 4 नंबर 901। अब ये कांग्रेस, अमेरिकन कांग्रेस जो है वो पाकिस्तान के इंतखाबात के हवाले से उंगलियां उठा रही है, पॉइंट आउट कर रही है। पहले कोई ख़त लिख दिया था प्रेसिडेंट जो बाइडेन को, एंटनी ब्लिंकन को, 31 कांग्रेसमैन ने, तो कोई बड़ा तूफान नहीं आया था। लेकिन अब तो वो जो पाकिस्तानी इंतखाबात जो आज से 4-5 माह पहले हुए हैं उन पर तहकीकात का मुतालबा कर रहे हैं। वो उनका मुतालबा अपनी जगह पर, लेकिन बैकलैश जो पाकिस्तान की तरफ से आ रहा है, सख्त बयानात जो ख्वाजा आसिफ के हैं वो सुनने से ताल्लुक़ रखते हैं ऐसे कि जैसे अब तो जंगी होगी, यानी तलवारें नयाम से बाहर आ चुकी हैं। कि PTI वाले बड़ी मेहनत कर रहे थे कि किसी न किसी तरीके के साथ अमेरिकन कांग्रेस से कोई रेजोल्यूशन पास कराया जाए या अमेरिकन गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर डाला जाए कि वो पाकिस्तान की हुकूमत ये हाइब्रिड रेजीम के ऊपर प्रेशर डाले और इमरान खान साहब को रिहा किया जाए। अब आपने जो सवाल पूछा उसका एक जवाब तो ये है कि PTI की बड़ी मेहनत है इस स्पेस में। अच्छा, इसमें कोई शक नहीं है, और उनको दाद देनी चाहिए फ्रॉम देयर पॉइंट ऑफ व्यू। बड़ी मेहनत की है उन्होंने, पहले वो रेजोल्यूशन पास करवाया और अब ये कांग्रेस से एक नॉन बाइंडिंग। तो दैट्स शोज यू कि पहली दफ़ा पाकिस्तानी कम्युनिटी जो है वो ऑर्गेनाइज तरीके से बिहेव कर रही है, और वो इस हुकूमत की बदकिस्मती है कि वो खान साहब के हक में सब कुछ हो रहा है, जिसमें बहुत बड़ा एतराफ उन्होंने कर दिया है। सवाल हुआ कि क्या शहबाज शरीफ साहब डिग्गी में, यानी ट्रंक गाड़ी में छुपकर बैठकर जाते थे और मिलते थे उस वक्त की आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से, यानी साजिशें कर रहे थे, तभी छुपकर जाना था। तो इस पर राणा सनाउल्लाह ने कहा जी डिग्गी में जाने की क्या जरूरत है, काले शीशे हों और बैठकर जाएं। और कई मुलाकातें हो चुकी हैं। शहबाज शरीफ ने कई मुलाकातें की जनरल कमर जावेद बाजवा से, बता दिया कि जी इमरान खान के खिलाफ और केस बन सकते हैं, बनने चाहिए, इधर उधर से तलाश किए जा सकते हैं। यानी साफ वो कह रहे हैं कि केस बनाने हैं, है नहीं, जुर्म है नहीं, हम तलाश करेंगे, हम बनाएंगे। यहां कोई कानून नहीं है, कोई इंसाफ नहीं है। यहां जनाब आप जाली मैंडेट के तहत इलेक्शन कमीशन से मिलकर आप आ जाएं और खुद को हुकूमत डिक्लेयर कर दें। उसके बाद जनाब आप दफा 144 लगाएं, MPOs लगाएं, लोगों को उठाएं, उनके खिलाफ मुकदमा बनाएं, उनके साथ जो मर्जी करते रहें। इमरान खान जो है वो फसादी है, यही बातें इमरान खान पर कातलाना हमला होने से पहले यही बातें की जाती थी कि जी फसादी है, तौहीन मजहब का इल्जाम, प्रेस कॉन्फ्रेंसेज, रिपोर्ट्स चलानी, PTV पर जनाब चलानी, और उसके बाद देखिए वो क्या हो गया। और इमरान खान कहते रहे कि प्लान ये है कि मुझ पर कातलाना हमला किया जाएगा, कहा जाएगा कि जुनूनी था, मजहबी जुनूनी था, उसने कर दिया, और बिल्कुल उस तरह से हुआ। अब फिर ये लोग बिल्ड कर रहे हैं। कितनी अजीब बात है कि इसका मतलब है हमारे यहाँ ना कोई इंसाफ है, ना अदालतें हैं, ना कानून है, ना आइन है कि जनाब अपने मुखालिफ के खिलाफ हम बनाएंगे मुकदमे,
जो करना है कर लो, और इतराफ करेंगे, टेलीविजन पर बैठकर कहेंगे कि हाँ जी हमने मुकदमे बनाने हैं। तो हर इदारे को टास्क दिया, नैब, FIA, पुलिस, जितने महकमे हैं, सारों का काम यह है कि जी तलाश करो, इनके खिलाफ कोई मुकदमात बनाओ, कोई जाती नौयत के मुकदमात बनाओ, कुछ तो करो, अगले में फिर खेलो। अब वो उसका ना सर ना पाओ तो क्या करें, जजेस को धमकाओ, फायरिंग कर दो, मीटर तोड़ दो, उनकी फैमिलीज की वीडियोस बनाओ, उनके बेडरूम्स की वीडियोस बनाओ, उनके रिश्तेदारों को उठाओ, उनको करंट लगाओ और उन पर दबाव डालो कि भाई ठीक है केस नहीं बनता लेकिन हमने अब बनाया है, हम कह रहे हैं इसको अंदर रखो। वो अंदर रहेगा तो हम चल सकते हैं, वो बाहर आ जाएगा तो हम नहीं चल सकते। भाई वो अंदर है तब भी आप नहीं चल रहे, तब भी आपका वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ कहता है हाँ हमने IMF के साथ मिलकर बजट बनाया है, उनके मुताबिक बनाया है, हमारी मजबूरी है। मैं मांगने नहीं आया लेकिन मजबूरी है, मुझे पता है जनाब कि जनाब आप ये समझ रहे होंगे, लेकिन मैं मांगने ही मजबूरी है। और ये वो लोग हैं जो कहते थे IMF का बजट इमरान खान ने कर दिया, फलां कर दिया, और अब आप देखें कि वही बजट ये बना रहे हैं और कि जी ये भी मजबूरी है, इमरान खान को अंदर रखना भी मजबूरी है। इसका जवाब एक तरह से सलमान राजा साहब ने एक और शो में, वो थे नदीम मलिक साहब के शो में, उन्होंने कहा है कि ये जो अफरीत है, ये जो तबाही है, बर्बादी है, जो 8 फरवरी की रात जो कुछ किया गया, अगर ये समझते हैं कि हम भूल जाएंगे, ये सब दब जाएगा, ये नहीं हो सकता। इस तरह कौमें, मुल्क नहीं चल सकते, आगे बढ़ नहीं सकते कि आप जाले तरीके से आप सबसे बड़ी चोरी और डाका डालेंगे। अतरब नीला साहब की आप गुफ्तगू सुन लीजिए ना कि वो क्या कह रहे हैं। उमर अयूब को सुनिए। अरस्तु एहसन इकबाल ने कहा हम 5 साल तक इमरान खान को जेल में रखेंगे, आपने ये कहने की हिम्मत कैसे की, हमारा रद्देमल आएगा, अवाम हमारे साथ हैं। और इस पर जनाब अब बातें हो रही हैं और लोग जाहिर है कि इस चीज़ को नोट कर रहे हैं कि जनाब यहाँ इस मुल्क में क्या हो रहा है। टीवी पर आकर सब बातें कर दी जाती हैं कि हाँ हम मिलते रहे हैं, शहबाज शरीफ जब जाके मिलते रहे, फिर मुलाकातें होती रही हैं, हमें कहा जाता रहा पहले पंजाब ले लो फिर विफाक ले लो, बाजवा सब साजिशें करते रहे, कोई आर्मी चीफ क्या ये कर सकता है। ये वही कांग्रेस है जो कह रही है कि इलेक्शंस फ्री एंड फेयर होने चाहिए। ये वही कांग्रेस है जो कह रही है कि आपके यहाँ जो मीडिया के ऊपर बड़ा प्रेशर है। ये वही कांग्रेस है जो डेमोक्रेसी और जमहूरियत की बात कर रही है, ऐसे ही है ना? मगर ये वही कांग्रेस है जो कह रही है कि नेतान्याहू को आप हथियार भी दें, पैसे भी दें, और गाजा के अंदर एक जेनोसाइड जो है उसको तस्लीम नहीं करती, और कह रही है कि इस जंग को कंटिन्यू होना चाहिए और इजराइल का पूरा सपोर्ट कर रही है। ये वही कांग्रेस है। जनरल बाजवा ने महज जाती फायदे के लिए मुल्क का नुकसान किया। जिस ISI ने दहशतगर्दों को खत्म करना था, इसे तहरीक इंसाफ को खत्म करने पर लगा दिया गया। इमरान खान का डयाला जेल से खुसूसी पैगाम। इसके अलावा जनाब अलीमीन गंडापुर ने इमरान खान से मुलाकात के बाद कहा था, जनरल बाजवा कहते थे जनरल फैज़ बेहतरीन आर्मी चीफ होंगे, और इमरान खान ने जो पैगाम दिया है उसमें भी ये बात की है कि जो हालात थे अफगानिस्तान के उसमें उनको कंटिन्यू करना चाहिए था, और कहा गया हाँ जी जनरल फैज़ कंटिन्यू करेगा, लेकिन उसके बाद जनाब वो सारा कुछ इधर उधर कर दिया गया, और उसके पीछे शायद नवाज शरीफ के साथ डील थी कि जी ये सारा कुछ करना है। इस बार सीधा अमेरिका से आदेश आ गया है। अमेरिका के अंदर पिछले 3-4 महीनों से बहुत ज़्यादा सर फुटौल करी है PTI वालों ने, और वाकई में इस बात की मैं तारीफ़ भी करूँगा कि PTI वालों की जो बात है वो सुनी भी गई वहाँ पर। अब जो है, हालांकि मान तो पूरी दुनिया इस बात को रही थी, मैंने आपसे पहले भी कई वीडियोस में कहा है, जो ये इनको भीख नहीं मिल रही है, चाइना जाते हैं भीख नहीं मिलती, UAE जाते हैं भीख नहीं मिलती, कहीं पर भी इनको भीख इसीलिए नहीं मिलती है क्योंकि सबको पता है इनके यहाँ पर जो सरकार है वो इलेक्टेड नहीं है, वो चुन के नहीं आए, वो जनता द्वारा नहीं चुने गए, वो फौज द्वारा चुने गए, वो इलेक्टेड नहीं है, वो सेलेक्टेड है। पाकिस्तान में जो नारा चलता है। तो अब अमेरिका ने खुलकर ये बात बोल भी दी। अमेरिका ने खुल करके ये बात एक्सेप्ट भी कर ली कि भाई आपके यहाँ पर जो चुनाव है उसमें धांधलेबाजी हुई, आपके यहाँ पर फ्री एंड फेयर इलेक्शन हुआ ही नहीं है। अगर सिर्फ फॉर्म जो इनका 40A होता है पाकिस्तान में, एक ये फॉर्म वो होता है जब, जैसे भारत में भी हम देखते हैं ना, तो जब कोई सांसद जीत जाता है पोलिंग बूथ पे, सांसद विधायक कोई भी, तो उसको एक फॉर्म दिया जाता है अधिकारियों द्वारा कि आपकी जो है जीत सुनिश्चित है। वैसे ही पाकिस्तान में 40A होता है फॉर्म, उसको बोलते हैं। वो 40A के मुताबिक जितनी PTI की सीटें हैं एक्चुअल में उससे तकरीबन 30-35 सीटें कम हैं, यानी कि 30-35 सीटें जो PTI ने जीत ली थी वो जबरन हराई गई हैं उनको इस तरीके से। और भी बहुत सारी चीज़ें करी गई। आप देखो PTI का सिंबल छीन लिया, जो उनका बल्ला यानी कि बैट उनका सिंबल था, उनको सिंबल छीन लिया गया और पूरी पार्टी को सिंबल ही नहीं दिया गया। यानी कि जितनी सीटें हैं पूरे पाकिस्तान में, 300 से ज़्यादा सीटों पे, सब पर अलग अलग, किसी पे
जो है वो बिल्ली का चुनाव चिन्ह, किसी पे कुएं का चुनाव चिन्ह, किसी पे लौकी का चुनाव चिन्ह, किसी पे साइकिल है, किसी पे कुछ है, किसी पे उगता सूरज है, किसी पे बंद तिजोरी है। हर कॉन्स्टिट्यूंसी पे पीटीआई के उम्मीदवार का अलग सिंबल था। इतनी ज़्यादा धांधलेबाजी करी गई, फौज ने चिन्हित करके पीटीआई वालों को वोट देने से रोका, चिन्हित करके बूथ से भगाया गया जगह जगह, क्योंकि इनकी अर्बन पॉपुलेशन में जो अर्बन मिडिल क्लास उसमें पहुँचे तो उन इलाकों में कर्फ्यू लगा लो, उन इलाके में ब्लास्ट करवा दो, डर के मारे कोई निकले नहीं, बहुत सारी चीज़ें करी गई। उसके बाद भी इतना सब हो गया, उसके बाद भी इमरान खान की पॉपुलैरिटी इतनी थी कि अगर फ्री एंड फेयर इलेक्शन होते तो बड़े आराम से 2/3 बहुमत के साथ जो है वो पीटीआई जीत कर आती। हालांकि वैसा हुआ नहीं। अब सवाल तो उठ रहे हैं, मगर ये सवाल कहाँ तक ले जाएंगे, ये मेहनत जो है कहाँ तक ले जाएगी, ये बड़ा देखने वाला सवाल होगा।